नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरलिंक्स और आपके साथ मैं हूं दीक्षा। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं आप लोगों के लिए इनोवेशन और तकनीक की दुनिया की वो जानकारी लेकर जो आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर अंतरिक्ष में आप लोगों की रुचि है तो हमारी ये खबरें आप लोगों के लिए बेहद खास बन जाती हैं, क्योंकि यहाँ आप लोगों को दुनिया भर में हुए इनोवेशन, नई तकनीक का आविष्कार जैसी हर जानकारी मिल सकेगी। साइंस के स्टूडेंट तो खासकर हमारा ये बुलेटिन जरूर देखें, क्योंकि जो जानकारी आप लोगों को यहाँ मिलेगी शायद ही कहीं और मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेसएक्स की मंगल पर इंटरनेट लगाने की योजना। दोस्तों, नासा ने अभी हाल ही में नोकिया के साथ चांद पर 4G इंटरनेट लगाने का करार किया है और अब स्पेसएक्स कंपनी मंगल पर इंटरनेट लगाने की योजना पर काम कर रही है। टाइम पत्रिका को दिए गए इंटरव्यू में स्पेसएक्स के अध्यक्ष ग्वेन शॉर्टवेल ने खुलासा किया है कि कंपनी का स्टारलिंक प्रोजेक्ट, जो दुनिया भर में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा देगा, उसका उपयोग मंगल ग्रह पर भी किया जाएगा। ग्वेन की माने तो परियोजना में इस्तेमाल होने वाले स्टारलिंक के सैटेलाइट मंगल ग्रह के कुलोना इजर्स को इंटरनेट सेवा देंगे, बल्कि धरती और मंगल ग्रह पर संचार सेवाओं को भी बेहतर करेंगे। दरअसल स्पेसएक्स का स्टारलिंक प्रोजेक्ट दुनिया भर में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने पहले ही 1000 से अधिक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लगा रखा है। फ्रांस, जर्मनी और भारत AI तकनीक पर करेंगे काम। फ्रांस और जर्मनी के विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थान भारतीय संस्थानों के साथ मिलकर काम करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को विशेष तौर पर प्रोत्साहित कर रहा है। यही कारण है कि अब फ्रांस और जर्मनी जैसे देश भारत में डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकी एवं वैज्ञानिक ज्ञान के क्षेत्र में काम करेंगे। फ्रांस और जर्मनी भारत में केरल स्थित IIT पलक्कड़ के साथ मिलकर काम करेंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि फ्रांस और जर्मनी के विभिन्न संस्थानों के साथ IIT पलक्कड़ अपने सेंटर फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन इन डेटा साइंस के माध्यम से डेटा साइंस तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकी एवं वैज्ञानिक ज्ञान के क्षेत्र में नई संभावनाओं को तलाश रहा है। ऐसे सहयोगी समझौते निश्चित रूप से शिक्षा की गुणवत्ता तथा भारत की सॉफ्ट पावर को और मजबूती प्रदान करेंगे। ओरिजिस रेक्स से गिर रहे हैं बेनू से लिए नमूने। नासा का अंतरिक्ष यान ओरिजिस रेक्स पृथ्वी के करीबी क्षुद्र ग्रह बेनू से एक नमूना लेकर आ रहा है, लेकिन उसकी ये सफलता उसी पर भारी पड़ गई है। नासा के अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका ने इस हफ्ते की शुरुआत में क्षुद्र ग्रह से एक नमूना लिया था, लेकिन इस टुकड़े के छोटे छोटे हिस्से अंतरिक्ष में लीक हो रहे हैं। ओरिजिस रेक्स ने बेनू ग्रह से करीब 60 ग्राम सामग्री एकत्रित कर ली थी। उसके कंटेनर से ये नमूने छलक कर अंतरिक्ष में ही गिर रहे हैं। दरअसल लैंडिंग के दौरान ओरिजिस रेक्स का रोबोटिक हाथ बेनू पर मौजूद चट्टानों के मलबे से टकराया और फिर उसने उसके टुकड़े को पृथ्वी से करीब 200 मिलियन मील दूरी पर एक कलेक्शन डिवाइस में फंसाया। इस सैंपल को धरती पर भेजा जा सके, लेकिन बाद में तस्वीरों से पता चला कि इस कलेक्शन डिवाइस में वैज्ञानिक की सोच से कहीं ज्यादा बड़ा टुकड़ा था। अब इस टुकड़े की परतें खुरच कर अंतरिक्ष में फैल रही हैं। फिलहाल नासा की टीम इस लीकेज को रोकने के लिए संघर्ष कर रही है। नासा ने मंगल पर खोजे अरबों साल पुराने रेत के टीले। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के खगोल विज्ञानियों ने मंगल ग्रह पर पृथ्वी के जैसे ही रेत के अरबों साल पुराने धोरों को ढूंढ निकाला है। रेत के ये धोरे मंगल ग्रह पर एक घाटी में किसी खेत की तरह बहुत अंदर मौजूद था। लगभग 1 अरब साल से सतह के नीचे दबे रहने के कारण रेत के ये टीले ठोस चट्टानों में बदल गए। बहुत ज्यादा क्षरण होने के बावजूद मैदान की तरह दूर तलक फैले ये ठंडे जमे हुए टीले और रेत के धीरे समय बीतने के साथ सतह की गहराई में अच्छी तरह से संरक्षित हो गए थे। ये पृथ्वी पर रेत की जीवाश्म तरंगों की तुलना में बहुत अच्छे से संरक्षित हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह की सतह की संरचना और वहाँ के भौगोलिक इतिहास के बारे में इन रेत के टीलों और धुरों से बहुत गहन जानकारी मिल सकती है। अंतरिक्ष में हो रहा नन्हे सितारे का जन्म। हबल टेलीस्कोप ने धरती से 7500 प्रकाश वर्ष दूर एक सितारे के जन्मग की दुर्लभ और अद्भुत तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया है। इसे JO25157.5 प्लस 600606 नाम दिया गया है और ये तारा मंडल के विशाल सोल नेबुला में एक उठाव सा है। ये एक ऐसा इलाका था जहां भले ही बादल नेबुला के सामने कमतर लगते हो, लेकिन सितारों के जन्म लेने के बारे में बेहतरीन है। इस फ्री फ्लोटिंग एग को कुछ वक्त पहले ही खोजा गया था और उनके लिए खास हालात चाहिए होते हैं। साइंस अलर्ट के मुताबिक जब एक विशाल और गर्म तारा चमकना शुरू करता है तो इससे पैदा होने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उनके बर्थ क्लाउड को आयनित करती हैं। ये आयनित गैसों का एक गर्म बुलबुला बनता है। ये दरअसल आकाश में ठंडी गैसों का एक घना झुंड होता है। नेबुला असल में अंतरिक्ष में विशालकाय बादल होता है जो धूल और गैस से बना होता है।
कुछ नेबुला मरते हुए तारों के फटने से निकलने वाले गैस और धूल से बनते हैं। 2000 साल पहले भी थी वाटर क्लीनिंग तकनीक। आज के ग्वाटेमाला के वर्षों वनों में पुरातत्वविदों को माया सभ्यता के एक बड़े शहर तिकाल में एक जलभंडार के अवशेष मिले हैं। उन्होंने इस इलाके में जियोलाइट और क्वार्ट्ज खनिजों को पाया है, जो वहां कभी भी स्थानीय रूप से नहीं पाए गए हैं। ये दोनों ही खनिज पानी में से संक्रमण फैलाने वाले सूक्ष्म जीव, भारी धातुएं और नाइट्रोजन यौगिक जैसे हानिकारक पदार्थ हटाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी पानी को साफ करने के लिए ये सिस्टम आज भी कारगर है और माया सभ्यता में इसे 2000 साल से पहले खोजा गया था। इसमें जियोलाइट खासतौर पर दिलचस्प है। ये प्राकृतिक रूप से एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम ऑक्सीजन परमाणुओं से ऐसे जुड़ते हैं कि ये आयन आदान प्रदान करने वाला और अवशेषित करने वाला एक बहुत ही प्रभावकारी पानी छानने वाला पदार्थ बन जाता है। दुनिया की सबसे घातक पनडुब्बी बना रहा फ्रांस अपनी नौसैनिक ताकत को बढ़ाने के लिए सुफ्रेन क्लास की घातक पनडुब्बियों को बनाने जा रहा है। ये पनडुब्बियां न केवल दुनिया की सबसे खतरनाक हथियारों लैस होंगी, बल्कि इन्हें पानी के अंदर पकड़ पाना भी मुश्किल होगा। इसे बाराकूडा क्लास पनडुब्बी के नाम से भी जाना जाता है। अगले साल के अंत तक इस क्लास की पहली पनडुब्बी औपचारिक रूप से फ्रांसीसी नौसेना में कमीशन हो जाएगी। बिजली से चलने वाली इस पनडुब्बी को अपनी ताकत इसके रिचार्ज होने वाले लिथियम आयरन बैटरी से मिलेगी। वहीं हथियारों को फायर करने के लिए एक बार ही चार्ज होने वाली एल्यूमिनियम सिल्वर ऑक्साइड बैटरी का प्रयोग किया जाएगा। ये पनडुब्बी समुद्र में दुश्मन के लिए जहाजों और पनडुब्बियों का शिकार करने के लिए FG-29 माइन भी बिछा सकती है। वहीं SM-39 एंटीशिप मिसाइल दुश्मन के किसी भी युद्धपोत को संभालने से पहले ही पानी में डुबा सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी से भरा लगा हो, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।